Good afternoon, friends. Though we have a lot of things to talk about because the world is full of information and full of news, but we do have some priorities, and I wanted to speak on that first, and then we can move towards some other points. So, the one that I would talking about the Parliament session, which is already begin, and the member of parliaments are attending the sessions and they are raising the voices, raising the issues. सो जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, देश नहीं बल्कि विश्व में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं सबसे पहले जो हमारा पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है, लोग अपने अपने इश्यूज़ को रेज़ कर रहे पार्लियामेंट में, फ्लोर ऑफ द हाउस पे। कुछ बिल्स हैं जो उसको टेबल्ड होने हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिसको हाईलाइट होने ज़रूरी है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस अभी तक क्या हुआ। हॉट डिबेट जो चल रहा है फ़िलहाल वो ड्रग्स माफिया के ऊपर चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई के अंदर एक वार छिड़ा हुआ है, चाहे वो वाक्य युद्ध हो या फिर वो पुलिस या कार्रवाई हो या प्रशासनिक कार्रवाई हो, पॉलिटिक्स हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कंगना रनौत और उनके जो सपोर्टर्स हैं उसके ख़िलाफ़ एक तरह से प्रोपगेंडा वार छेड़ दिया गया है, उनको मलाइन किया जा रहा है और तमाम इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इसी से कनेक्ट करते हुए अभी जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने राज्यसभा के फ्लोर पे कुछ सवाल उठाए और आई थिंक वो काफ़ी बुनियादी सवाल हैं, परंतु जिस तरीके से उन्होंने सवाल को उठाया वो ठीक नहीं था। ऐसा मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का मानना है। उन्होंने बॉलीवुड को एक तरह से बहुत ऊंचा दर्जा दिया और मैं एग्री भी करता हूं कि ये सही भी बात है, परंतु जिस तरह से अभी बॉलीवुड के अंदर चल रहा है, जया जी को उसके ऊपर भी प्रकाश डालने की ज़रूरत थी, जो कि उन्होंने अवॉइड कर दिया। तो ये जो डिबेट है बिल्कुल विपरीत दिशा में चला गया। फ़िलहाल रवि किशन जी का बयान आया उसके ऊपर, और बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, वो लोग भी अपने अपने आवाज़ को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी आने वाले दिन में और क्या क्या होता है, क्योंकि सीबीआई अभी कुछ खुलासा करने वाली है अगले 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके ऊपर खुलासा होना बाकी है, और आप आने वाले दिन में इन चीज़ों के ऊपर बहुत खुलासा देखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण इशू ये है चाइना और इंडिया के बीच में जो एक वार चल रहा है। अभी तो हालांकि ये वर्ड्स वार है, बट मे भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि ये सीमा पे युद्ध का रूप ले ले। और जिस तरह से हिंदुस्तान की सेनाएं मूव की जा रही हैं बॉर्डर के आसपास में भारी हथियारों के साथ, पाकिस्तान और चाइना का एक जो गठजोड़ है वो आप सब जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है। तो चाइना और पाकिस्तान एक साथ मिले हुए हैं, वो कुछ न कुछ हरकत करते रहते हैं, इस चीज़ को आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है। जो तीसरी महत्वपूर्ण खबर ये उभर के आई है कि अभी एसीओ की मीटिंग चल रही थी जिसमें जितने एसीओ देश के मेंबर्स हैं उनके एनएसए आपस में मिल रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उसमें पाकिस्तान का जो एनएसए थे उन्होंने एक गलत मैप को प्रोजेक्ट किया, और ये वही मैप है, अगर आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान ने 5 अगस्त को उस मैप को जारी किया था जिसमें गुजरात का जूनागढ़ और पूरे जम्मू कश्मीर को उसने अपना पार्ट बता दिया। अब ये कितना एक तरह से आप देखें दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र स्टेट है, उसके हिसाब से कंट्री है, स्टेट है, जो भी कह लें, परंतु उसको वो अपना पार्ट दिखा रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड पता चलता है कि हाउ पाकिस्तान इज़ डूइंग दिस डेस्परेटली। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तीसरी जो खबर आ रही है वो हिंदुस्तान के न्यायालय से आ रही है, लॉ जगत से आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ वकील हैं जो एनजीओ को लीड करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, और उनके एनजीओज़ में फॉरेन फंडिंग हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? तो उसका कारण ये बताया जा रहा है कि जो दिल्ली दंगे में जो लोग पकड़े गए हैं, आप जानते हैं कि उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो एक कम्युनिटी से हैं, उसका नाम लेना ठीक नहीं है, और उनको बचाने के लिए यूरोप के 4 कंट्रीज़ के चर्चों से 50 करोड़ रुपए मिले हैं उस पर्टिकुलर एनजीओज़ को। और आरोप तो ये भी है कि उनको और सारी फंडिंग होते हैं, वो कई तरह के अलग अलग इलीगल गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं, परंतु अभी तक की ये खबर है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, परंतु उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। परंतु आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में उसको लेके जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।